बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास हम जो है वो सूरह अल बकरा शुरू कर रहे हैं। आपके सिलेबस में सूरह अल बकरा के पहले 20 रुकू शामिल हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तात में से हैं। इनको अलग-अलग पढ़ा जाता है। इनका हकीकी और हतमी मानी अल्लाह ही जानते हैं। ज़ालिका ये ज़ालिका इसम इशारा है। अल किताबो किताब यानी ख़ास किताब। अल किताब ख़ास किताब कौन सी? कुरान मजीद। ला नहीं रईबा शक फ़ी ही इसमें कि यह वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं। हुदन हदायत है। लिल मुत्तकीन लिल वास्ते मुत्तकीन परहेज़गारों के लिए, और ये परहेज़गारों के लिए हदायत है। अब ये किताब है कि इसमें कोई शक नहीं। कुफारी मक्का के सामने जब जो है वो नबी सल्लम को अल्लाह ताला ने नबी मबूस किया, रसूल बनाया, उन पे वही नाजिल होती थी, तो वो कहते थे कि आप जो है वो अपने पास से ही इसको घर लाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये वो किताब है कि इसमें कोई शक नहीं, यानी शक व शुबा से बालातर किताब है। ये अल्लाह की तरफ से किताब है और ये परहेज़गारों के लिए बाइस से हदायत है। वैसे सबके लिए जो है वो हदायत का ज़रिया है। ख़िताब भी आम है, सब इंसानों को मुखातिब किया गया है, सब के लिए है। लेकिन इससे जो फ़ायदा है, इससे हदायत है, वही लोग उठा सकते हैं जो परहेज़गार हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, सलीमुल फितरत हैं। अल्लाज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिल गैब गैब पर, व युकीमूना और कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, व मिम्मा व और मिम्मा में से माँ जो रज़क़नाहुम रज़क़ रिस्क दिया है ना हमने हम उन्हें, युनफ़िकून वो खर्च करते हैं। वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। यानी इसमें जो सिफ़ात बयान की गई हैं मुत्तकीन की, अहले ईमान की, कि वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, गैब यानी अनदेखी पोशीदा हकीकतें, उन पर ईमान लाते हैं। इनमें जन्नत और दोज़ख है, वही है, इस तरह अल्लाह, उसकी ज़ात व सिफ़ात और क़यामत के अहवाल व आसार वगैरह सारी चीज़ें गैब में आती हैं। मोमिन की ये खूबी है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, यानी नमाज को अदा करते हैं, उसकी जो ज़ाहरी शराइत हैं उनको भी पूरा करते हैं, और बातनी यानी खुशू व खुजू के साथ अपनी नमाज को कायम करते हैं। और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, यानी जो अल्लाह ताला ने उन्हें रिस्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। इसमें सदक़ात व खैरात ज़कात सारी चीज़ें आ जाती हैं। लफ्ज़ रिस्क एक वसी मफ़हूम रखता है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं, इंसान का मालो मनाल, उसकी सेहत, उसकी जिस्मानी ज़हनी तमाम सलाहियतें। जब वो इन तमाम चीज़ों को, तमाम सलाहियतों को अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक ख़र्च करता है, तो ज़ाहिर है फिर ये मोमिनीन ही की खूबी है कि वो उस रिस्क में से जो अल्लाह ने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। वल्लाज़ीना और वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बीमा भी साथ माँ जो उनजिला नाजिल किया गया, इलैका तेरी तरफ, वा और माँ जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन से काबिल तुझसे पहले। और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, यानी मोमिनीन की फिर अगली सिफ्त मुत्तकीन की ये बताई गई है कि वो उस पर भी ईमान लाते हैं जो आप सल्लम पर नाजिल किया गया। आप सल्लम पर क्या नाजिल किया गया? कुरान मजीद। और उसके साथ साथ वो उन आसमानी किताबों पर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले नाजिल की गई, यानी तौरात, ज़बूर और अंजील, उन पर भी ईमान रखते हैं। क्योंकि इंसान का ईमान मुकम्मल होने के लिए सिर्फ कुरान पर ही नहीं बल्कि पहली आसमानी किताबों पर भी ईमान लाना जो है वो ज़रूरी है। और ये मुत्तकीन की सिफ्त बयान की गई है कि वो कुरान पर ईमान लाने के साथ साथ पहली आसमानी किताबों पर भी ईमान रखते हैं। वबिल आखिराती और आखिरत पर हम वो युक़िनून यकीन रखते हैं, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत से मुराद मौत के बाद दोबारा जो है वो ज़िंदगी है, वो उस पर भी यकीन रखते हैं। उलाइका यही लोग अलाउ पर हुदन हदायत पर हैं, मीन से रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। व उलाइका और यही लोग हुमुल मुफलिहून फलाह पाने वाले हैं, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। कौन लोग? यानी ये मुत्तकीन जिनकी सिफ़ात बयान की गई हैं उनके बारे में ही है कि यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं, हदायत पर हैं, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं, कामयाबी हासिल करने वाले हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। इन्नल लज़ीना बेशक वो लोग जो काफरू जो काफिर हुए, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, आखा अनज़रता हूँ आप उन्हें डराएँ, आमशा लम नहीं तुनसिर हूँ ना डराएँ, ला नहीं युमिनून वो ईमान लाएंगे। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया
उन पर बराबर है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी जो काफर हुए, एक तो वो ग्रोह था, पहला ग्रोह ईमान वालों का, कि जब उनके सामने इस्लाम की दावत दी गई तो उन्होंने इस पर लब्बैक कहा, उसको कबूल किया। दूसरा वो ग्रोह कि उनके सामने इस्लाम की दावत आई तो उन्होंने उसका इनकार किया, उस पर वो अपने कुफर पे डटे रहे, तो उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़त्मा मुहर लगा दी है अल्लाह ने अला ऊपर कुलूबिहिम, कुलूबी जमा कलब की, उनके दिलों पर, वाउर अला ऊपर सामीहिम, और उनकी समात पर, यानी उनके कानों पर, उनके दिलों पर, उनके कानों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है। वाव अला ऊपर अबसारिहिम, उनकी आँखों पर, गिशावतुन पर्दा है, और उनकी आँखों पर पर्दा है। वाव लहुम, उनके लिए अजाबुन, अजाब अजीमुन, बड़ा, और उनके लिए बड़ा अजाब है। अब अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मुहर लगा दी, इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए सारी राहें मसदूद कर दी हैं, तो मुहर लगा दी गई है तो अब वो नहीं कुछ भी कर सकते। तो इसमें दर हकीकत कसूर खुद उनका अपना है कि जो लोग, जिन्होंने उनके सामने इस्लाम आया, ईमान आया, हक़ आया, उन्होंने उसको माना तो नहीं, लेकिन मतलब उन्होंने इसको पहचान लिया कि ये हक़ है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने कुफर पर डटे रहे, हट धर्मी और तासुब की बिना पर, तो फिर जो है उनके दिलों पर भी और उनके कानों पर भी मुहर लग गई। ज़ाहिर है जो लोग हक़ को कबूल नहीं करना चाहते, हक़ को अपनाना नहीं चाहते, हदायत के रास्ते पर चलना नहीं चाहते, कुफर पर ही जो है वो डटे रहते हैं, उसी को ही अच्छा समझते हैं, उसी रास्ते पर चलते हैं, फिर वही रास्ता उनके लिए आसान कर दिया जाता है। अब उनके दिलों पर और उनके कानों पर मुहर लगा दी गई है और उनकी आंखों पर पर्दा है कि वो हक़ को देखने के बावजूद उसको जो है वो मानते नहीं हैं, और ऐसे लोगों के लिए बड़ा अजाब है। अब इसमें जो है वो दो ग्रोहों का तज़किरा कर दिया गया है। पहला ग्रोह जो है अहले ईमान का है, जिन्होंने इस्लाम को जो है वो कबूल किया, उस पर, उसकी तालीमात पे अमल किया, उसको जाना समझा। लेकिन दूसरा ग्रोह वो था कि जिनके सामने इस्लाम की दावत आई तो उन्होंने उसका इनकार किया, हट धर्मी और तासुब की वजह से वो अपने ही कुफर पर डटे रहे। तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो बहुत बड़ा अजाब है। तो ये था सेकेंड ईयर क्लास आपका आज का लेसन सूरह अल बकरा। तो आपने इसका तर्जुमा बहुत अच्छे से याद करना है। लफ्ज़ से आप तर्जुमा याद करेंगी तो आपको जो है वो भूलेगा नहीं, अगर रटल गाएंगी तो फिर आपको भूल जाएगा, इसलिए आपने लफ्ज़ी तर्जुमा भी करना है और बा मुहावरा भी करना है। और ये पहला रुकू था, आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।